तो बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जिन मुद्दों को उठाकर सरकार बनाई, अब एक एक करके उन सारे मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल को घेरने वाली। और उसमें सबसे ऊपर है भ्रष्टाचार का मुद्दा, यानी करप्शन का मुद्दा। शराब घोटाले पर आज सीएजी रिपोर्ट पेश की गई, जबकि अभी ऐसी 14 और रिपोर्ट आने वाली, यानी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली। मार्शल, ये 5 मेंबर को पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित किया जाता है। सीएजी रिपोर्ट। दिल्ली शराब घोटाले पर सियासी संग्राम छिड़ा। तुरंत बाहर करिए। सीएजी रिपोर्ट पेश, 21 आप विधायक सस्पेंड। सुरेंद्र सिंह को पूरे दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। दिल्ली में बीजेपी की नई सरकार शपथ ग्रहण के बाद से एक्शन में है और आम आदमी पार्टी को किसी भी मुद्दे पर बख्शने के मूड में नहीं है। आज बीजेपी सरकार के पहले विधानसभा सत्र का दूसरा दिन था और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सदन में सीएजी रिपोर्ट पेश कर दी। दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जो सीएजी रिपोर्ट पेश की है, उसमें आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर गंभीर आरोप हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि शराब नीति कमजोर थी। पॉलिसी में एक्सपर्ट पैनल ने सुझाव दिए थे, लेकिन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सुझाव को नजरअंदाज किया। नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ का घाटा हुआ। आज टेबल हुई है, इनकी काली करतूतों का एक एक पन्ना सीएजी रिपोर्ट में अंकित है। इनका बहुत सारा जो गोवा गैंग है वो भी फंसेगा। ये कौन गोवा गैंग है? ये गोवा गैंग वो है जिन्होंने हवाला का पैसा शराब का मैनेज किया है। इसमें इनके बहुत सारे चट्टे बट्टे अरविंद केजरीवाल के, जिन्होंने चुनाव लड़े। अभी तो सिर्फ शराब घोटाले पर सीएजी रिपोर्ट पेश की गई है। बीजेपी सरकार केजरीवाल के खिलाफ ऐसी कई रिपोर्ट पेश करने वाली है। इसलिए 3 दिन के सत्र को 2 दिन और बढ़ा दिया गया, क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी केजरीवाल पर सीएजी रिपोर्ट रोकने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के घोटालों पर 14 सीएजी रिपोर्ट पेश करने वाली है, जिसमें पॉल्यूशन परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट, 2022-23 का स्टेट फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट, पब्लिक हेल्थ इंफ्रा और 2021-23 तक फाइनेंस और एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर ऑडिट रिपोर्ट पेश करेगी। वर्ष 17-18 के बाद से 2017-18 से सीएजी की रिपोर्ट को सदन पटल पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। मैं इस बात से बहुत पीड़ित हूं कि सीएजी रिपोर्ट को दबा दिया गया और पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत न करके संवैधानिक प्रावधानों का जानबूझकर उल्लंघन किया। उन्होंने कोशिश की थी कि सीएजी की रिपोर्ट टेबल ना हो, तो शोर मचा के हाउस को डिस्टर्ब करना चाहते थे, इसलिए स्पीकर साहब ने उनको निकाला। और मैंने तो अपने भाषण में बोला कि हम चाहते थे ओपोजिशन अंदर रहे, उनकी आंख में आंख डाल के बात करें, लेकिन सीएजी का डर इतना है, जेल जाने का डर इतना है कि बाबा साहब की फोटो के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी आम आदमी पार्टी को रिपोर्ट और घोटालों के आरोपों पर छोड़ने के मूड में नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ऐसे आरोपों को बीजेपी के काम न करने का हथकंडा बता रही है। इस पॉलिसी की वजह से लगातार स्मगलिंग होके दारू, शराब दिल्ली में आ रही थी। कहां से आ रही थी? उत्तर प्रदेश से आ रही थी, हरियाणा से आ रही थी। सब जानते हैं कि किस पार्टी की सरकार वहां पे है और उस स्मगलिंग से किसको फायदा हो रहा था। तो आज सीएजी की रिपोर्ट ने इस बात को साबित कर दिया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने ओल्ड एक्साइज पॉलिसी को हटाकर सही फैसला लिया। शराब घोटाले को लेकर एजेंसियों का एक्शन भी जारी है, तो वहीं दूसरी ओर आज सीएजी रिपोर्ट भी पेश हो गई। यानी जिस करप्शन को मुद्दा बनाकर बीजेपी ने सरकार बनाई है, आम आदमी पार्टी को उस मुद्दे पर छोड़ने के मूड में नहीं है। ऐसे में आने वाले समय में सीएजी रिपोर्ट और आरोप प्रत्यारोप पर दिल्ली में जबरदस्त सियासत होने वाली है। दिल्ली से राहुल मिश्रा और देवेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।